आप यहाँ हैं आज फ़िल्म फेस्टिवल में। मतलब मुझे लगता है कि थिएटर, फ़िल्म फेस्टिवल सब जगह जब हमें आप जैसे रिच लोग मिल जाते हैं, पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ आप आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं। और मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप अपने बारे में ऑडियंस को बता दो। हाय, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अमृतसर और हिमाचल दोनों जगह से बिलॉन्ग करता हूँ क्योंकि फैमिली हिमाचल से है, लेकिन पला बड़ा मैं पंजाब में हूँ, अमृतसर में। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है और मेरा थिएटर भी वहीं से शुरू हुआ है। और उस थिएटर के दौरान मुझे एनएसडी में एडमिशन मिला 2012 में। 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद मैं 2017 तक रेperटरी में रहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, और उसके बाद से मैं फ्रीलांस थिएटर कर रहा हूँ पूरे इंडिया में अलग अलग डायरेक्टर के साथ, और एक्टिंग करता हूँ और डायरेक्शन करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और अभी करंटली एलटीजी रेperटरी का चीफ हूँ। सो यही है। तो सर आपको क्या लगता है कि एनएसडी क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी जो भी सिने आर्टिस्ट हैं उनके लिए एनएसडी या एफटीआई या श्री राम सेंटर या अदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो फिल्म की ट्रेनिंग दे रही है या एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रही है, व्हाई दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे लाइक वो कैसे अपना एक जो निभाते हैं, रोल निभाते हैं जो चेंज कर देते हैं हम लोगों की लाइफ, वाई वो थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। देखिए, एनएसडी हो या एफटीआई हो या दुनिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो आर्ट पढ़ाता हो, आर्ट के बारे में समझाता हो, या एक्टिंग पढ़ाता हो, या कोई भी विषय पढ़ाता हो, उसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि कुछ हर चीज़ की कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो इंस्टीट्यूट ही आपको सिखा पाता है। और उन बारीकियों को सीखने के लिए इंस्टीट्यूट की ही ज़रूरत पड़ती है, उन स्पेशलिस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है जो उस इंस्टीट्यूट में उस विधा के आर्टिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो आपको बताते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर इमोशन में फंस जाते हैं या किसी चीज़ में दोहराव आना शुरू होता है, तो कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं या कैसे उसको अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट और कुछ नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको मुझे कंप्लीट एक्टर नहीं बना सकता। वो आपके अंदर शुरू से ही होता है, इसलिए आप किसी ना किसी कारण उस इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाते हो। बहुत सारों को मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है। वो बाहर काम करते हैं, उनको बाहर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए। लेकिन इंस्टीट्यूट जो है वो आपको पूरे संसार की अलग अलग विधाओं से, एक्टिंग की अलग अलग परंपराओं से जो है वो आपकी जानकारी आपको अवगत करवाते हैं। तो आपके पास एक ही चीज़ को करने के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं, जो कि मुझे लगता है जो इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, उनके पास शायद ये चीज़ें कम रह जाती हैं किसी ना किसी वजह से। तो और इसलिए इनका होना ज़रूरी है इंस्टीट्यूट्स का। एनएसडी और एफटीआई में क्या इन लोगों की जो एक्टिंग टेक्निक्स है वो अलग है या फिर मोर ओवर समवेयर कहीं ना कहीं अ, मतलब बहुत करीब हैं वो एक दूसरे के, क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखिए, एनएसडी बेसिकली थिएटर का इंस्टीट्यूट है। एफटीआई जो है वो सिनेमा का इंस्टीट्यूट है। तो सिनेमा से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उसमें एक्टिंग आ जाती है, डायरेक्शन आती है, सिनेमाटोग्राफी आती है, एडिटिंग आती है, साउंड डिज़ाइनिंग आती है, या जितने भी उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो एफटीआई पढ़ाता है। और थिएटर में स्टेज से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या थिएटर स्कूल जो है वो पढ़ाते हैं। बाकी रही एक्टिंग में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिनेमा में भी आपको इमोशन ही देना है, थिएटर में भी आपको इमोशन ही देना है। लेकिन थिएटर में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम प्रोसीनियम जगह पे करते हैं या ऐसी किसी खुली जगह पे करते हैं जहाँ पे किसी भी टाइम पे 200 दर्शक भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, और 20,000 भी हो सकते हैं। तो हमें उस हिसाब से अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उस एक्सपैंड करना पड़ता है, इमोशन को एक्सपैंड करना पड़ता है। लेकिन कैमरा में ये हो जाता है कि कैमरा का लॉन्ग शॉट भी होगा, मिड शॉट भी होगा, राइट। क्लोज़अप भी होगा। तो राइट। अलग अलग लेंसेज के थ्रू, अलग अलग एंगल के थ्रू जो है कैमरा आपको कैप्चर करता है। तो उसमें
इमोशन का खेल जो है या एक्सप्रेशन का खेल जो है वो थोड़ा बारीक हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। बस यही अंतर है, बाकी एक्टिंग के टेक्निक्स कह लो वो दोनों इंस्टीट्यूट में सेम ही है, क्योंकि इमोशन देने के लिए तो एक ही तरह की चीज़ें जो है वो फॉलो राइट, होती हैं। राइट। सो आपको क्या लगता है दिल्ली में जैसे अब ये फिल्म फेस्टिवल है, जागरण फिल्म फेस्टिवल है या मेनी अदर फिल्म फेस्टिवल्स आर कमिंग, बट जागरण ऑलरेडी 14 सिटीज़ में पहुंच चुका है। आप जब अभी आए, वॉक करके आए होगे, तो कैसा कैसी सी फीलिंग आ रही थी आपको व्हेन यू वर वॉकिंग इनसाइड? क्योंकि जब हम एनएसडी जाते हैं और वहाँ पर भी इस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, और फिल्म फेस्टिवल्स इज़ लाइक गिविंग द सेम वाइब। यस। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर एकदम? देखिए, मेरे लिए जहाँ भी आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कोई डांस हो, चाहे वो कोई मार्शल आर्ट हो, जो जो भी आर्ट से रिलेटेड है, उसका किसी भी फेस्टिवल में जब मैं जाता हूँ तो मैं अपने आप को बड़ा ही फ्री महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा सोल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से उन चीज़ों का आनंद ले पाता है, क्योंकि मैं यही करने के लिए जो है वो एनएसडी आया था और भगवान ने मुझे उस जगह पे पढ़ने का मौका दिया। तो आर्ट में मैं ज़िंदा हूँ, आर्ट में मैं काम कर पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। राइट। लेकिन भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दे रखा है कि मैं उसी में काम कर रहा हूँ, और अभी मैं सिनेमा की तरफ नहीं गया हूँ, लेकिन थिएटर में ही मैं अच्छी तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ, अपना किचन रन कर पा रहा हूँ। तो इट्स अ ब्लेसिंग। व्हिच इज़ योर फेवरेट फिल्म? ओवरऑल या जिसको आप कभी भी प्ले कर सकते हो और आप देखना चाहोगे। प्यासा, गुरुदत्त की प्यासा। ओके। हाँ। और अभी रिसेंटली आपने कोई ऐसी शॉर्ट फिल्म जो आपको लगे कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की कोई ऐसी फिल्म जो आपने अभी बहुत देखी हो या जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता चला हो, ऐसी कोई फिल्म? शॉर्ट फिल्म के बारे में अभी मैंने रिसेंट नहीं देखा है, लेकिन मैंने अभी ये एक फ़िल्म देखी थी, पुरानी फ़िल्म है वो, फॉरेस्ट गंप। हाँ, फॉरेस्ट फॉरेस्ट गंप, गंप यस यस। टॉम हैंक्स की। यस। हाँ, बहुत अच्छी फ़िल्म है, अमेजिंग उसी फिल्म। पे शायद ये लाल सिंह चड्ढा भी लाल बनी है। सिंह चड्ढा हाँ। भी बनी थी, राइट। हाँ। एक शॉर्ट फिल्म है नॉट टुडे, मैं चाहूँगी अगर आप लोग उस फिल्म को जाके देखें, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। आप यूट्यूब पे जाकर उसको देख सकते हैं। एंड अभी रजत कपूर सर आने वाले हैं और यहाँ पर उनका सेशन स्टार्ट होने वाला है और उनकी भी फिल्म आ रही है, एंड वी आर लवली कि हम उनको यहाँ पर भी देखेंगे। और जी। वैसे हम उनको थिएटर में तो देखते ही रहते हैं, वो आते हैं बिल्कुल, जनरली। बिल्कुल। ही इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन। और वो फिल्म फेस्टिवल में भी आ रहे हैं। और आज सुबह यहाँ पे जयदीप अहलावत सर भी थे। हाँ, मैंने सो शेड्यूल में देखा था। हाँ, उनका सेशन भी रहा, तो बहुत अमेजिंग सेशन रहा था उनका भी। और कल ये इस फिल्म फेस्टिवल का लास्ट डे है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ऑडी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम का ऑडी है, जागरण फिल्म फेस्टिवल का। और आप जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है कि फिल्म फेस्टिवल। देखिए, लोग लोगों से ही होते हैं, हम जैसे इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि आप जैसे यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो जैसे लोग होंगे या जैसी खुशबू होगी वैसे ही उसकी जो है वो वाइब्रेंसी जो है फैलती है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी थिएटर के बच्चे हैं और दिल्ली के सिने आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि आप भी उनको प्लीज़ बताएं कि वो यहाँ आएँ और आके शॉर्ट फिल्म्स देखें और फिल्म मेकर से मिलें, सो दैट कि हम लोगों को फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में भी पता चले कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी फ़िल्म मैक्सिमम लोगों तक जी। पहुँचे, ऑडियंस आए, देखे और उनकी जर्नी के बारे में मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ उनको ज़रूर जाके ये बताएँ अबाउट मैं द ज़रूर, फ़िल्म। ज़रूर, ज़रूर, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ज़िक्र किया हुआ है, बट चूँकि हम मंडे टू फ्राइडे बिज़ी रहते हैं तो इसलिए लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुबह कुछ लोग आए थे यहाँ पे हुँ, हुँ, और कल भी आएँगे वो। हुँ। तो मैं और भी मेरा जितना नेटवर्क है स्टूडेंट्स का या थिएटर लवर या सिने लवर्स का, मैं उनको बताऊँगा कि थैंक कि वो थैंक यू, कल आएँ। थैंक यू। थैंक एक और बहुत ब्यूटीफुल फ़िल्म फेस्टिवल था लास्ट टाइम हम लोग वहाँ थे, हिमाचल फ़िल्म फेस्टिवल में। अमेजिंग फ़िल्म फेस्टिवल है, तो वो भी अब नेक्स्ट ईयर जब भी होगा, मैं चाहूँगी कि वहाँ पर भी बहुत बच्चे जाएँ और वहाँ पे भी स्क्रीनिंग्स होती हैं, लेट नाइट तक स्क्रीनिंग चली है। सो ऐसे फ़िल्म फेस्टिवल्स अगर होते रहेंगे, इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स आते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि एस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं उनकी भूख यही होती है बिल्कुल। कि कौन सा नया हमारा शो आ रहा है, कौन सा नया हमारा थिएटर शो आ रहा है, कौन सी नई फ़िल्म आ रही है। सो दिस इज़ अ फ़िल्म इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।